सर हिजामा एक्चुअली में होता क्या, सिंपल वर्ड्स में बताइए आप। ताकि देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन कन्फ्यूजन है। हिजामा तो लोगों को मालूम है, जी। कराते, बट एग्जैक्टली हिजामा है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मखदूम फैमिली तक पेशेंट अटेंड कर चुका हूँ। दुबई किंग अच्छा। फैमिली है। अच्छा सो सर, ब्लड सर्कुलेशन और इम्यूनिटी पर हिजामे का क्या इफेक्ट होता है? हिजामा किन बीमारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? सर ये मतलब कुछ सर्टिफाइड या कुछ इसकी पढ़ाई रहती है हिजामा की? ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, सुनना है, बट इससे लोग स्केयर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो गाइस आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में डॉक्टर ईसा हुसैन है, जो कि हिजामा थेरेपिस्ट है। गाइस ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को देखो कैसा भी। तो आज अपन कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे डॉक्टर ईसा हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जिशान भाई, आप कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर, आप मेरे पॉडकास्ट में आए। आपका थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट आप ये मौका दिए। आप पहले शख्स हो टू बी ऑनेस्ट ये अवेयरनेस के लिए जो रेडी हुए। मैं बहुत सारे लोग को कांटेक्ट किया अवेयरनेस के लिए, बट लिटरली मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी अवेयरनेस है। बिल्कुल ये एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, सुनना है, बट इससे लोग स्केयर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक कोई मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था बोलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इल्म दिया तो मैं दूसरों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। जी सर सबसे पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, देखिए मैं ईसा हुसैन है मेरा नाम। बेसिकली मैं हैदराबाद से ही बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। मैं हम लोग पहले मेरी फैमिली दुबई में रहती थी, तो बेसिकली हिजामे में हम लोग इंटरेस्ट आया मेरे वालदा को पहले। मेरे वालदा ऑलमोस्ट 30 अबव ईयर से है ये फील्ड में। हम लोग बाद में इंडिया मूव हुए, लेकिन यहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं थी हिजामे की। तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते थे। अब मैं ये फील्ड में 2008 से हूँ, मेरे स्कूल लाइफ से हूँ, और बहुत सारे हम लोग कैंप्स करे, ऐसा करे। फिर बाद में मैं दुबई मूव हुआ। दुबई में मुझे मौका मिला एक रिसर्च सेंटर में काम करने का। पहले क्लिनिक में भी वर्क करा, फिर साथ ही साथ रिसर्च सेंटर में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मखदूम फैमिली तक पेशेंट अटेंड कर चुका हूँ। दुबई किंग अच्छा। फैमिली है। अच्छा। सो बाद में मेरे वालदा यहाँ अकेले हैं, और दुबई बहुत एक्सपेंसिव जगह में, वहाँ पे मूव नहीं हो सकता, तो इंडिया मूव हो गया। अभी राइट नो यहाँ पे अलशिफा कपिंग थेरेपी अल हिजामा एंड कैरोप्रैक्टर मेरा क्लिनिक है। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी राइट नो इंडिया के हाईएस्ट रेटेड में है हमारा नाम। और साथ ही साथ हम लोग अवेयरनेस पर्पज़ के लिए काम करते हैं, क्योंकि मैं इंडिया आया तो जब ये गौर करा कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनली काम नहीं हो रहा, जो हिजामे में जैसा काम होना चाहिए, और यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। मैं ऐसे भी लोग देखा कि सुबह बैठो शाम में सर्टिफिकेट लेके जाओ। मेडिकल बैकग्राउंड वाला बंदा 3-4 दिन की क्लास में नहीं सीख सकता। तो हिजामा ये एक हम लोग सोचे कि भाई क्यों ना अपन, ये सुन्नत की चीज़ है, लोग इससे डर रहे हैं, तो हम लोग चाहे कि ये चीज़ को आगे बढ़ाएं। सर ये मतलब कुछ सर्टिफाइड या कुछ इसकी पढ़ाई रहती है हिजामा की? बिल्कुल, देखिए हर एक डॉक्टर की एक पढ़ाई है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीयूएमएस पढ़ो, एक यूनानी पढ़ाई है। एमबीबीएस पढ़ो, उसकी एक पढ़ाई है। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की पढ़ाई है। हार्ट का डॉक्टर हाथ का ही इलाज करता। बिल्कुल मैं अगर ब्रेन की बीमारी लेके जाके आप डॉक्टर है ना कर लो बोलता हूँ, नहीं कर सकता बंदा। सही है। भाई आप ब्रेन के डॉक्टर के पास जो हिजामे की भी एक एजुकेशन है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट्स है। ओके। बट अपने पास ये मालूम है कि हिजामे में कप लगा के कट मारो, खून दिखा दो, पेशेंट खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। बेसिकली खून दिखाने को हिजामा नहीं बोलते। हिजामे का मतलब है फासिद खून निकालना। हम्म। खराब खून निकालने को हिजामा बोलते हैं। अब खराब ही कैसा निकलता, तो उसकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, ट्रीटमेंट है, एक एक्सपीरियंस है, उसकी डिग्री है। अभी राइट ना एफिलिएशन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएट करी हिजामे को। हमारा क्लिनिक ऑथराइज्ड है, हम ट्रेनर है, हमको एज ए अपॉइंट करे ट्रेनर। ओके। बीएसएस यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी वाले हमको एज ए बोर्ड है, वो कोई नॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं है। वो आपको वर्ल्ड स्किल काउंसिल से एफिलिएट हो सीधा सीधा। ओके। तो बहुत मायने रखता वो सर्टिफिकेशन, और उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, एजुकेशन है हिजामे की। सर हिजामा एक्चुअली में होता क्या, सिंपल वर्ड्स में बताइए आप। ताकि देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। कन्फ्यूजन है हिजामा तो लोगों को मालूम है, जी। कराते, बट एग्जैक्टली हिजामा है क्या? देखिए हिजामा बेसिकली एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है आपके ब्लड का। ठीक है। जैसे कि एक आप गाड़ी सर्विसिंग कराते, पुराना इंजन ऑयल निकाल के नया डालते, तो बिल्कुल। हिजामा एक बॉडी के लिए वैसा काम करता। आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते पैसे कमाने के लिए बेसिकली, लेकिन बॉडी को वापस कुछ नहीं दे रहे आप। तो हिजामे की जिम्मेदारी है ये खून निकालना ख़राब, जो उसको कलेक्ट करके जमा करके चेक करते, टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, स्किन लेयर क्या है, ये सब चीज़ें चेक करके हमको ख़राब खून निकालना।
बेसिकली हिजामे का मतलब है ख़राब खून। सुन्नत तो है, सबको मालूम है, क्योंकि क्यों सुन्नत है नहीं मालूम सबको, तो उसकी हदीस है, एजुकेशन है, सब चीज़ है। लेकिन हिजामा लोग ये समझते हैं कि भाई एज ए पेन किलर इस्तेमाल होता है, नहीं, इसमें ट्रीटमेंट्स है। हर इलाज से बेहतरीन इलाज हिजामा है। हर इलाज यानी कि दूसरे भी ट्रीटमेंट्स है, तो ट्रीटमेंट पॉइंट्स है पर्टिकुलर हर इलाज में। और कुछ केसेस में 3 कप 5 कप में पूरी बॉडी साफ नहीं, फुल बॉडी में आपको 50 भी कप आते हैं, 60 भी कप आते हैं। हिजामा करने वाले के ऊपर है वो कि उन्हें कैसा कर रहा। तो हिजामा सुन्नत है, ट्रीटमेंट्स है इसमें, लेकिन ये नहीं कि खून दिखाने को हिजामा बोलते हैं। अच्छा सर, मैं ये भी देखा कुछ चांद की तारीफ से हिजामा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, मेरे को एवरीडे सुनने में आता है। चांद की तारीख, चांद की तारीख है हिजामे में, नहीं है नहीं बोल, लेकिन पेशेंट्स ये समझ रहे हैं चांद की तारीख को हिजामा सुन्नत बनता, तो नॉर्मल दिन में हिजामा नफिल थोड़ी है। हिजामा इलाज सुन्नत है, ये तारीखें अलग सुन्नत है, हिजामे के ट्रीटमेंट पॉइंट्स अलग सुन्नत है। तो हिजामा इलाज सुन्नत है, आप कभी भी करा लो सुन्नती से, और कहीं पे भी कराओ जिस्म पे आपको सुन्नती है। लेकिन पेशेंट्स को ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कोविड से पहले हिजामा सेंटर्स बहुत कम थे जी। कोविड के बाद अवेयरनेस बढ़ी हिजामे में। कोविड में हदीसा याद है लोगों को, कलौंजी खाओ, शहद लियो, सना का बताओ, जहाँ उसमें हिजामा भी ऊपर आया। तो हिजामा ऊपर आया तो माशाल्लाह से नॉन मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई इसकी। मेरे हिंदू पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, एयरपोर्ट मिलिट्री, DRDL मिलिट्री, CRPF मिलिट्री, ये लोग ज्यादा अप्रोच करके स्पोर्ट्स पर्सन से। तो हिजामे में कंफ्यूजन उस टाइम पे इसलिए था कि वो लोग 3 दिन ही खोलते थे हिजामा सेंटर, 17, 19, 21 ये 3 चांद की तारीखें आती, लेकिन उसके मतलब क्या है पूछ लिया, मैं क्यों कराना है तो नहीं मालूम किसी को। तो उसकी हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिहर हुआ था, आप लोगों को पता होगा, जादू, मैजिक। तो उस वक्त में हिजामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराए, क्योंकि हिजामा नज़र, हसद, जलन, जिन जादू के लिए भी इस्तेमाल होता, सिर्फ इन्हें फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल भी ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजेशन दिए कि 17, 19, 21 को भी कराया करो, ये दिनों में खून में उबाल ज़्यादा रहता है, इंसान ताकत में रहता है, जिन कमज़ोर रहता है। तो स्पेशली रुक़या के पेशेंट जिसका कुछ सिहर का इलाज चल रहा, वो लोग वो तारीखों में आके कराते। आप भी करो, कोई भी करो, फ़ायदा मैं नहीं कराना है नहीं बोलूँ, लेकिन यही तारीखों में कराना है। फॉर एग्जाम्पल 17, 19, 21, 21 की मगरिब में तारीख ख़त्म, आप आए मेरे पास, नहीं भाई मेरे को प्रॉब्लम है, बोलता हूँ मैं अगले महीने और नहीं बोल सकता आपको। सही। तो ये चीज़ का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि कुछ तारीखें हैं, नहीं, आप कभी भी ज़रूरत पड़ी हिजामा करो। सहाबा जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कुछ भी प्रॉब्लम लेके, तो पहले हिजामा कराओ, डेट नहीं बोले, करा लो बोले। तो मेहराज की रात हिजामे का हुक्म आया, कभी सुने आप? नहीं। मेहराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस आसमान से गुजरा, फरिश्ते बताए हिजामा कराइए, अपनी उम्मत को हिजामे का हुक्म दीजिए, अल्लाह इसमें शिफा और बरकत भर दिया। अब इन डेप्थ में आप सोचो, वो आसमानों का अपन गुमान भी नहीं लगा सकते, और वो कितने फरिश्ते, और 7 आसमान के फरिश्तों को जरूरत ही क्या थी? फिर उनके मतलब की चीज़ नहीं है। मैं तो कभी नहीं सुना कि फरिश्ते हिजामा करते या कराते, और हर आसमान पे अलग एडवाइस दे सकते थे। तो अल्लाह का हुक्म है, बेसिकली फरिश्ते खुद से कुछ नहीं करते, उनमें नफ्स नहीं है, उन्हें हुक्म से चलते। तो हिजामे में ये कन्फ्यूजन्स है, तो चांद की तारीख क्यों नहीं करा रहे हैं? फिर जब ही हुक्म आया था, जब क्यों नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं है। मैं, मेरी उलमाओं से भी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को चांद की तारीख के रिलेशन से भी बताइए, हदीस उनको बेहतर जानते। बिल्कुल। और मेहराज की रात का भी अवेयरनेस लाइए। मेहराज की रात, मेहराज के वाक़या होता, सुनाया जाता, बयान होता, उसमें मेंशन करिए हिजामा भी, तो लोगों में अवेयरनेस होती। बिल्कुल। अच्छा सर, हिजामा किन बीमारियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? देखिए, बेसिकली एज ए पेन किलर इस्तेमाल हो रहा है अभी तो इंडिया में हिजामा। दर्द है कहीं पे भी लगा लो, कमर दर्द है, तो हिजामा पेन किलर नहीं है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है हिजामे में, जैसा कि हेयर फॉल, माइग्रेन, साइनस, एंजाइटी, डिप्रेशन इश्यूज, इंसोम्निया, आई विजन इशू, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, थायराइड, PCOD, PCOS। वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स हमारे पास जो केसेस हम लोग हैंडल करें, PCOD, PCOS, राइट ना, जो लेडीज में कॉमन प्रॉब्लम है, कंसीविंग इश्यूज, इसमें हिजामा बहुत अच्छा रिजल्ट दिया वो लोग को। बस लोगों में अवेयरनेस नहीं, इसलिए फ़ायदा नहीं उठा रहे, मालूम नहीं है लोगों। लेकिन अभी तो दिन पे दिन बढ़ रही अवेयरनेस, बट डर बढ़ जा रहा अनप्रोफेशनलिज्म से। ट्रीटमेंट पॉइंट फॉलो नहीं होने से, मैं कराया हिजामा लेकिन मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, तो हिजामे के एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पॉइंट है। और हिजामा मैजिक नहीं है, मैं खून निकाला आप अच्छे हो गए, मैं पुराना खून आपकी बॉडी का निकाला। देखो भाई, सिंपल चीज़, आप जिंदा खून से, आप हार्ट ब्रेन से नहीं है जिंदा, आप खून से जिंदा। खून खराब, आप खराब, लेकिन खून जिंदा खाने से। तो आप पुराना खून निकाला तो आपको नया खून बनाना है, और खाली अगर डाइट से इलाज होता तो मेडिसिन दुनिया में नहीं आती थी। तो ट्रीटमेंट, डाइट, मेडिकेशन, अगेन सेशन। मैं साल में जिंदगी में एक बार हिजामा करा लूंगा, ऐसा नहीं। आप बॉडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल राइट नाउ खराब है, आपको प्रॉब्लम्स आते, तो आप उसकी सर्विसिंग कराओ, खून साफ करो, अच्छा खून बनाओ,
तो ये सब चीज़ें मैटर करते हैं ट्रीटमेंट्स में। जी बेस्ट रिजल्टिंग ट्रीटमेंट्स पीसीओडी, पीसीओएस, कंसीविंग प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए हिजामा बहुत अच्छा रिजल्ट देता लेडीज है। के लिए। लेडीज के स्पेशली प्रॉब्लम, मेल्स में भी, और पेन किलर के लिए भी अच्छा है। मसल सोरनेस, स्टिफनेस, माइग्रेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है हिजामा। अच्छा माइग्रेन के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्टैटिक नर्व। लेकिन ये ट्रीटमेंट्स में हिजामा एंड कायरोप्रैक्टर, ये दो ट्रीटमेंट मर्ज होके ट्रीटमेंट होता। ओके तो ये ट्रीटमेंट्स को मर्ज होके एक रिसर्च हुई, तो उसके हिसाब से मैं खून दिखा दे रहा हूँ, एक ही जगह कप लगाया जिस्म साफ हो जाएगा, नहीं, मैजिक नहीं है। शिफा दिया अल्लाह बराबर दिया, लेकिन ये नहीं है कि मैजिक है जाओ, उसका एक प्रोसेस है, चलना है आपको। अच्छा सर, ये अब आज अपन हिजामा कराए तो जी। कितना टाइम का गैप लेना नेक्स्ट हिजामा के देखिए लिए? बेसिकली ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर आप कराना चाह रहे हैं तो वंस इन अ मंथ ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं हिजामे में। ओके कुछ लोग मेरे को बोले भाई मैं सुना साल में एक बार कराओ, नहीं ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट आपको वंस इन अ मंथ है। कुछ कंडीशन ऐसी रहती है पेशेंट की, उनको हम 15 डेज में देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इम्यून इश्यूज है, सोरियासिस, एक्जिमा एंड आर्थराइटिस, एलोपेशिया, ऐसे बहुत सारे ये इम्यून प्रॉब्लम्स है। जी तो इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग के लिए, रिवर्स करने के लिए हिजामा अप्लाई करते हैं, तो उनको 15 डेज में करना पड़ता है, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। अगर जनरली आप कराना चाह रहे हैं तो वंस इन अ मंथ या 2 महीने में एक बार करा लो आप। ओके सर, ब्लड सर्कुलेशन और इम्यूनिटी पर हिजामे का क्या इफेक्ट होता? देखिए बेसिकली आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस रहता है, नेचुरली कुदरती अल्लाह दिया आपको, जिसमें आपके किडनी, लिवर एंड आपके लंग्स स्पेशली काम करते हैं। तो उन लोग करते ही क्या, फिल्टर ब्लड, जैसा कि मैं बताया आप खून से जिंदा है, तो जो खून खराब होता बॉडी में उन्हें डिटॉक्स होता है 3 चीज़ों से, वो है स्वेट, स्टूल, यूरिन, ये 3 चीज़ों से निकलता। बट फिजिकल फॉर्म ब्लड का उन्हें अंदर रहता, विच इज कॉल्ड टॉक्सिन्स। उसको डेड ब्लड सेल नाम नहीं दिया, उसको टॉक्सिन्स नाम दिया। अच्छा तो वो जो टॉक्सिन्स है उन्हें जब निकलता है तो ऑब्वियसली आपका खून, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। आपका इम्यून भी डिपेंड है ब्लड पे, तो ब्लड के साथ इंप्रूवमेंट में इम्यून भी इंप्रूव होता है, आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट होती। कोविड के टाइम तो चाइना वाले बंदे ये चीज़ को प्रमोट करे थे कि इम्यून बूस्टिंग के लिए कपिंग करो, उस टाइम पे और अवेयरनेस हुई थी लोगों में। जी और बहुत सारे ओलंपिक्स जैसे कि खबीब है, रॉक है, माइकल फिलिप, ये लोग भी कपिंग कराते, अपने पास विराट कोहली, सलमान खान, ये लोग भी कपिंग कराते। तो लोगों में शऊर आया कि भाई ये चीज़ है क्या, तो रिसर्च करे। लेकिन एज ए मुस्लिम मैं जो देखा, अपन सुन्नत बल्कि कहीं पे भी बढ़ आ रहे हैं, बिल्कुल। आप रिसर्च करिए क्या है सेंटर, कौन सा है, वेरीफाई करिए। सर एक्चुअली हिजामे का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसा होता? देखो भाई, पहली चीज़ पेशेंट काउंसलिंग होती कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, किस लिए कराना चाह रहे हैं, या सिर्फ सुन्नती एतबार से कराना चाह रहे हैं, या रूहानी मसला है, ये सब चीज़ें काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की। उसके बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट पॉइंट सजेशन दिया जाता है, वो सजेशन पॉइंट्स के हिसाब से कप सप्लाई करते हैं। पहले एरिया को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ऑयल अप्लाई करते हैं, कप सप्लाई करते हैं, कप खराब खून जमा करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कितना ख़राब है। हर कप में सेम खराब खून नहीं रहता। हिजामे का मतलब ही है खराब खून निकालना, खून दिखाना नहीं। तो हर एक ट्रीटमेंट का पॉइंट है, वो पॉइंट्स होने के बाद पेशेंट को पहले प्री रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, यानी कि खाना खा के एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप रहना पेशेंट को। बहुत सारे लोग को ये भी कंफ्यूजन है, हिजामा नहार पेट कराना, नहीं, नहार पेट नहीं, खाली पेट कराना है। एम्प्टी स्टमक और फास्टिंग में फ़र्क है। फास्टिंग यानी कि नहार पेट, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, तो उसमें आप हिजामा कराना। बॉडी डिहाइड्रेटेड कंडीशन में रहती, नींद में छुट्टी, आप हिजामा करा तो ऑब्वियसली आपको चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग्स हो गए। और हिजामे में कुछ रूहानी मसले हैं तो उनको अलग तरीके से हिजामा करते। और हिजामे के बाद की डाइट रहती, 3 दिन के रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। सर्जिकल ब्लेड से आप कराए तो उसके अलग रिस्ट्रिक्शंस है। पेन है, लैंसेट पेन है हमारे पास ऑप्शन, उसके अलग रिस्ट्रिक्शंस है। तो आपको 3 दिन गोश्त नहीं खाना, दूध नहीं लेना, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और ट्रीटमेंट की पर्टिकुलर डाइट, फॉर एग्जांपल किसी को फैटी लीवर इशू है तो फैटी लीवर की पर्टिकुलर डाइट देते हैं हम लोग उनको, भाई ये खाओ, पुराना खून में निकाला, नया आपका काम है बनाना, लेकिन हम रास्ता भी बताते, तो वो फॉलो करने से आपको बराबर उसका रिजल्ट आएगा। हिजामे का प्रोसेस ऐसा काम चलता। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हिजामे में यह है, हाइजीन मेंटेन करना। क्योंकि मैं बहुत सारे क्लिनिक्स में देख चुका हूँ, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हैदराबाद शहर को मालूम है कि कपड़ा धो के लग रहे, कप्स रीयूज हो रहे हैं। अच्छा। कम करने के चक्कर में, कम चार्जेस लेने के चक्कर में। देखो भाई, अच्छे खून से बीमारी फैल सकती है तो गंदगी है जिस्म की। सही है। कुछ लोग मेरे को बोला भाई मैं केमिकल वॉश कर लेता हूँ, भाई 72 बीमारियों के फायदे आपको हदीस से अल्लाह मालूम कौन से बीमारी। साथ ही साथ नजर जलन असर, जिन जादू का असर खून में रहा है, ऐसा कौन सा केमिकल है, या फरिश्ते आके धो रहे हैं आपके पास कपा,
सही है। फेंक दो भाई, खत्म हो गया। नहीं कोई एफर्ट नहीं कराता उन्हें, जो एफर्ट नहीं कर सकता तो उन्हें नहीं कराता। आप कब में कर लो, लेकिन नए कप इस्तेमाल करो। आप रीयूज, आप कोई एफर्ट नहीं, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कम में कर रहे हैं आप। पेशेंट मेरे पास, तो पेशेंट को भी ये शऊर रहना कि भाई हाइजीन बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे अपने बचपन में नीडल्स रीयूज होते थे एक कंटेनर में गर्म पानी में, अब क्यों नहीं यूज हो रहे? चुबा के निकालने में बीमारी फैल जाती थी। ये तो मैं गंदगी निकाल रहा हूँ आपके जिस्म से, फिर दूसरों को नहीं फैलेंगे। वो रूहानी मसला लगा तो परेशान, 100 बचाने के चक्कर में उन्हें जिंदगी खराब हो जाती है उसकी। पेशेंट को भी अवेयरनेस है, साथ ही साथ मैं ये करने वालों को भी मैसेज दे रहा हूँ, भाई कप्स रीयूज मत करो। हाइजीन मेंटेन बहुत जरूरी है, करने वाले कराने वाले दोनों को हाइजीन रहना जरूरी है हिजामे में, क्योंकि ये खून का काम है। फास्टेस्ट वे ऑफ कंटीजियस डिजीज ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। सेकेंड ओपन वुंड्स, हिजामे में दोनों भी काम है, जख्म और खून। सर अपन जब हिजामा कराते उसका फ़ायदा कितने दिन में मालूम होता आपने को? देखो एज ए पेन किलर अगर कोई कराना चाह रहे हैं तो उनको इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट ऑन स्पॉट आपको फायदा होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसा है मेरे पास, उनका शोल्डर लॉक, स्कैपुला लॉक हो गया, वो लोग हाथ नहीं उठा सक रहे थे, हिजामा करा इंस्टेंट खुल गया उनका ऑन स्पॉट। उनको खुद बिलीव नहीं होगा कि मैं इतना कैसी कंडीशन में आता पेन किलर्स में। लेकिन ट्रीटमेंट फॉर एग्जाम्पल हेयर फॉल है तो उसको टाइम होता, सेशंस है, जैसा कि वंस इन अ मंथ आप कराते गए तो किसी को महीने भर में कुछ ग्रोथ दिखना शुरू होती है, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, डिपेंड ऑन हाउ दे आर फॉलोइंग ट्रीटमेंट, डाइट, मेडिकेशन, सेशन। ये सब चीज़ें हमें मैटर करते। मैं खून निकाल रहा हूँ ना बोल के सब चरा मेरे को ज़बरदस्ती प्लेट में डाले मैं खा लिया, डाइट देने के बाद भी आप डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ मेडिकेशन में भूल गया, मैं नहीं खाया, तो इट्स नॉट ऑन थेरेपिस्ट, हमारे ऊपर नहीं है। हम लोग दे रहे हैं आपको सब चीज़, उसके बाद भी आप फॉलो नहीं करें तो फिर आपको रिजल्ट स्लो आएंगे। लेकिन रिजल्ट्स है, कुछ ट्रीटमेंट्स में महीने 2 महीने में दिखते, कुछ जैसा कि पेन किलर में बताया ऑन स्पॉट दिखेंगे आपको। ठीक है सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसा रमज़ान आने वाला है जी, रोज़े की हालत में अपन हिजामा करा सकते? देखिए रोज़े की हालत की हदीस ये आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में हिजामा कराए। लेकिन साथ ही साथ एक भी हदीस है उसके साथ कि रोज़े की हालत में हिजामा कराने से अगर तुमको कमज़ोरी महसूस हो गई तो तुम्हारा रोज़ा टूट जाता। तो एज ए उलमाओं से एक बेटर ऑप्शन ये आया, हिजामा सुन्नत है, रोज़ा फ़र्ज़ है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप फ़र्ज़ को दियो, उसके बाद। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अलग थी भाई, वी कांट कंपेयर दैट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, सहाबा नहीं कंपेयर कर सके तो अपन कौन? सही है। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में ये भी बता दिए। लेकिन ये नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे को हैबिट है, मैं बचपन से हिजामा कराता हूँ, मैं अब तक मैं समझता हूँ 17-18 साल से मैं करा रहा हूँ हिजामा, या उससे बढ़ के हो जाऊँगा, तो मेरे को हैबिट है। तो समझो इफ्तार से एक घंटा पहले अगर मैं कुछ 4 सुन्नत के लगा लिया या 6 कप लगा लिया तो मेरे को फील नहीं होता, क्योंकि मेरे को हैबिचुअल हूँ मैं वो चीज़ से। बिल्कुल। लेकिन स्टिल फॉर प्रिकॉशन मैं ये मैसेज देता हूँ, इफ्तार के बाद करा लो आप, बेस्ट ऑप्शन। रोज़ा कंप्लीट कर लो उसके बाद। और रोज़ा रहने से कमज़ोरी होंगी बोल के बहुत सारे लोग रमज़ान में हिजामा नहीं कराते। देखो कुदरत पे ताकत पे कुदरत रखने वाला अल्लाह खुद बोल रहा कि मैं रोज़दार को ताकत देता हूँ, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि मेरे को रोज़े से कमज़ोरी होगी? पहली चीज़। दूसरी चीज़, और हिजामे से कमज़ोरी नहीं होती। आप हिजामे में ख़राब खून निकाल रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं निकाल रहा हूँ। आप ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे हैं, उसमें कमज़ोरी होनी। ब्लड डोनेशन में आप साफ फ्रेश ब्लड देते ताकि किसी की हेल्प हो, उसमें थोड़ी वीकनेस होती है आपको, उसको 3 महीने लगते बनने, हिजामे का खून 3 दिन में बनता। अच्छा, डेड ब्लड है, आप डिपेंड करता है आप, इसलिए हम लोग 3 दिन गोश्त दूध क्यों रोके, ताकि नया खून जो बने अगर गोश्त दूध से बन गया तो हिजामे का फ़ायदा नहीं है, आपको खून में हाई फैट्स आ जाते। आप फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट, पानी से बनाइए वो चीज़। क्या हिजामे के कोई साइड इफेक्ट भी रहते? पर्सनली देखिए हिजामे से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इंसान के नुकसान की चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताया। बिल्कुल। तो हिजामा करने वाला बराबर नुकसान दे सकता है, जैसा कि अगर कब्ज़ गलत बैठ गए या कब्ज़ का खींचने का तरीका है, सबकी स्किन अलग है, कब खींचने के तरीके से लेके कट मारने के तरीके से लेके कब निकालने के तरीके से हर एक चीज़ की ट्रेनिंग है। तो कब में अगर गलत खींच दिया तो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, गलत जगह लगा दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फ़ायदा नहीं होता हिजामे का। दूसरी चीज़, कट डीप मारने का सबसे बड़ा नुकसान है हिजामे में। यहाँ तक कि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे हैं उनको स्टिचेस लगे हुए, कट इतना डीप मार दिए। और मैं ये सिर्फ अपने पास ही ख़राब नहीं हो रहा बोल रहा हूँ, इंडिया में नहीं। अब मैं दुबई में था, वहाँ पे भी हम लोग केसेस देखे, क्योंकि अनप्रोफेशनल्स हर जगह है, लेकिन अपने पास ज़्यादा होगा। सही। वहाँ पे थोड़ा क्लिनिक्स में काम अच्छा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे एक्सपेंसिव है हिजामा। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी दुनिया में सबसे अफोर्डेबल हिजामा हैदराबाद में, पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूँ मैं, इंडिया भी नहीं बोल रहा हूँ, हैदराबाद बोल रहा हूँ। यहाँ पर कप सिस्टम है। मैं तो देखा 100 रुपये में 3 कप या वो तो बिल्कुल गलत है भाई। अगर प्रोफेशनली भी, जैसा मेरे क्लिनिक में फॉर एग्जांपल आप आए, मैं प्रोफेशनली फॉलो करूँ, या मेरे बहुत सारे
टाइप क्लिनिक्स है, अल्फाइज हिजामा सेंटर है, ऐसे बहुत सारे टाइप क्लिनिक्स है हमारे। उनके पास भी जाइए, आपको न्यू कप्स, काम, हाइजीन, हर चीज़ प्रोफेशनली फॉलो हो रही, लेकिन आपको 80-100 रुपीज़ पर कप चार्ज में हो जा रहा काम। लेकिन आप मुंबई जाओ, मैं गया पेशेंट्स अटेंड करने, मेरे को मुंबई बुलाए थे पेशेंट, आंध्रा, कोलकाता, बहुत सारे, वहाँ पे सेशन फीस है आपको 3,000-4,000 मिनिमम पे करके आपको सेशन फीस है। दुबई, यूएस वगैरह तो मिनिमम 8,000-10,000 सेशन फीस है आपको। लेकिन हैदराबाद में आपको पर कप सिस्टम है, आपके बजट के हिसाब से आप करा सकते हैं जामा। लेकिन प्रोफेशनली भी, कितना भी अच्छा प्रोफेशनल करने आप जाओ, आपको 100 रुपये 150 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं है बिल्कुल सिस्टम। तो आप एफर्ट कर सकते हैं। तो मैं तो यही है हैदराबाद के लोगों को मैसेज दूंगा कि भाई अपने पास अफोर्डेबल बहुत अच्छा है, आप फ़ायदा उठा लो उस चीज़ का, दूसरी जगहों पे महंगा है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हिजामा हर एज के लोग करवा सकते हैं या उसमें बिल्कुल कुछ एज बिल्कुल, लिमिट है? कोई एज लिमिट नहीं है। मेरे पास कुछ केसेस ऐसा सुनने को आते हैं, एग्जैक्टली जैसा आपका क्वेश्चन है, भाई मेरा बच्चा है 15 साल की उम्र है उसकी, क्या उसको, भाई देखो हिजामा कराना, शादी नहीं है उसकी, 18 अबव रहना ज़रूरी नहीं है, उन्हें लाइसेंस नहीं निकालना, ट्रीटमेंट है। मेरे पास 3-4 साल की एज से है बच्चे पेशेंट, और 90 अबव पेशेंट एज के भी पेशेंट्स है। अच्छा, अब उन लोगों का तरीका है, आप वो एज के बच्चों को कट्स नहीं मारते हम लोग, लैंडसेट पर इस्तेमाल करते हैं। उनका अच्छा। सक्शन का तरीका अलग रहता है, उनको कप सप्लाई अलग साइज के कप सप्लाई होते हैं, वो सब चीज़ें आप मद्देनजर रखते हुए हिजामा करते हैं। आप 50 अबव के पेशेंट्स हैं, उनको भी वैसी ही आपको एहतियात करना है, कट्स नहीं मारना, उनको हीलिंग नहीं होती जल्दी। शुगर पेशेंट को तो लॉ ही नहीं है कट मारना, कुछ हमारे पास पेशेंट है उनको शुगर थी, उनको कट्स मार दिए, जख्म नहीं सूखा उन लोगों को। तो ये सब चीज़ें आपको देख समझ के एहतियात करते हुए काम करना है। एज डजेंट मैटर, कुछ भी हो आप करा सकते हैं हिजामा, डजेंट मैटर आप फीमेल हो मेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सर, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो लोग हिजामे से डरते हैं? देखिए भाई, हिजामे से मत डरिए, हिजामा करने वाले से बराबर डरिए। मैं भी अगर गलत करूँ तो मेरे से डरिए, मैं ही नुकसान दे सकता हूँ आपको, हिजामे में करने वाला ही नुकसान दे सकता। हिजामे से खुद से नुकसान नहीं है, इंसान के नुकसान की चीज़ नहीं है, और इससे कोई वीकनेस नहीं होंगी आपको, कोई टेंशन की चीज़ नहीं है। हिजामा में दर्द नहीं होता, बहुत सारे लोग शायद दर्द होता होगा, तकलीफ़ होती होंगी। आप जब तक अनप्रोफेशनल के हाथ पे करेंगे, आपको बराबर तकलीफ़ भी होंगी, आपको कुछ भी नुकसान भी हो सकता, कोई बीमारी भी फैल सकती है अगर कपसरी यूज़ है। प्रोफेशनल के हाथ पे करो, आप पहले जाके आप खुद वेरीफाई करो ना भाई हिजामा सेंटर प्रॉपर है। ये नहीं है कि मैं डॉक्टरों कर लूँगा, वो हिजामे वाला ही हिजामा करना। सही है। जैसा किडनी स्पेशलिस्ट अपने पास मशहूर डॉक्टर शेफ साहब है, तो वैसे हिजामा तो हिजामे वाले के पास कराओ आप, लेकिन आप वेरीफाई करो कि बंदा सर्टिफाइड है। आप 4 बात करो तो आपको खुद एज ए ह्यूमन एक अपने पास नेचर है, अपन समझ सकते हैं कि भाई बंदा प्रोफेशनल है। आप जाते में कोई हिजामा कराना है, लेट जाओ 3 कप लगा दो, भेजो, नहीं, उसको हिजामा बोलते ही नहीं, खून दिखाने को हिजामा नहीं बोलते। तो आप खुद वेरीफाई करिए, उसके साथ साथ आप उसके क्लिनिक की क्लीननेस देखिए, हाइजीन वर्क देखिए, हर चीज़ ये सब मद्देनज़र आप खुद रखते हुए कराइए, तो आपको कोई टेंशन डर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हिजामे वाला नहीं चाहा, आपको कोई नुकसान नहीं है। सर, आपके कहाँ पे है क्लिनिक्स? मेरे फलकनुमा मदीना कॉलोनी, फलकनुमा पुलिस स्टेशन के बैक साइड का एरिया, अलशिफा। जो अलशिफा कपिंग थेरेपी लिया, हिजामा एंड कायरोप्रैक्टर, ये दोनों करंटली ट्रीटमेंट्स होते हैं मेरे पास। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना है मेरे को, सबसे ज़्यादा कौन से पेशेंट्स आते हैं आपके पास? बेसिकली पेन किलर के ज़्यादा है पेशेंट्स, क्योंकि पेशेंट्स को यही मालूम है कि हिजामा दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। अगर देखो भाई, हम जब तक फ़ायदे नहीं बताएंगे आपको फ़ायदे नहीं होंगे, तो फ़ायदे बताने के लिए हमारे पढ़ना है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है। और लेडीज़ में है पीसीओडी पीसीओएस के केसेस है बहुत सारे, उनको फ़ायदे हुए। अब जैसा कि हमारा एक हैप्पी मूवमेंट जो बोल सकते हैं आप पेशेंट्स के साथ, कपल्स आते, वो लोग बहुत सारे साल हो जाते हैं उन लोगों को कंसीविंग नहीं होती। देखो भाई, मौत, हयात, औलाद सब अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। लेकिन स्टिल आपको लाइफस्टाइल ये सब चीज़ें अल्लाह आपके हाथ में दिया, फ्री विल है आपको, लेकिन अपन नहीं कर रहे वो चीज़। तो ये चीज़ें में ट्रीटमेंट्स हम दिए, वो लोग गाइनोस के पास भी ट्रीटमेंट करा रहे थे हिजामे के साथ। पुराना आप खून निकाल के जब मेडिकेशन लेंगे तो आपको अच्छा सपोर्ट होगा। डाइट आप अच्छी फॉलो करो, आप अच्छे लाइफस्टाइल चेंज करो, तो ये डीप स्लीप 20 साल के बाद चल जाती है इंसान की। 20 साल के बाद डीप स्लीप चल जाती। आप 20 साल से पहले जो सोते घर वाले, अरे मर गया होगा सोचते, मतलब बेहोश हो गया भाई ने, 20 साल के बाद तो चल जाती, क्योंकि जिम्मेदारी, एजुकेशन। तो डीप स्लीप वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग फॉर योर बॉडी, वो चले गई। स्पोर्ट्स छूट गया आपका, भाई मैं 18 साल की एज में 4 घंटे खेलता था फुटबॉल, अभी आधा घंटा खेला तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही।
क्योंकि आप इतना बिजी हो गए पैसे कमाने के लिए, कमाओ नहीं कमाओ नहीं करो, बॉडी को भी लगाओ। मैं किसी भी मर्द से क्वेश्चन करा, भाई आप क्यों कमा रहे हो, तो 20 बच्चों के लिए, नहीं गलत, आप आपके लिए कमा रहे हैं। 30-40 साल आप बॉडी को घस रहे हैं, उसके बाद आप जाके बेड पे लेट जा रहे हैं, उसके बाद वो 40 साल की कमाई आपके पीछे लग जा रही पूरी। तो आप कहाँ 20 बच्चों कैसे हैं भाई? हमारे वालिद साहब का बहुत था, लेकिन उनके इलाजों में चले गए। भाई हयात सेहत सब हकीकत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं गड्ढे में कूद जाऊंगा, अल्लाह के हाथ में है बोल, ऐसा नहीं। आपके हाथ में दिए, आप ऊंट को बांधो, उसके बाद भरोसा करो बोले हदीस है। तो वो चीज में अपनी लाइफस्टाइल क्या चल रही है भाई? अपने को फ्रूट्स नहीं मालूम, रमजान का प्रोडक्ट है समझते अपन फ्रूट, 4 फ्रूट आप नहीं खाते एक साथ, आम निकला खा लेंगे, जाम निकला खा लेंगे। आपको ड्राई फ्रूट नहीं मालूम, मिठे के ऊपर जमे रहेगा ड्राई फ्रूट कटोरी में निकल ले रहे। तो ये चीज़ा कहीं को फॉलो कर रहे हैं अपन, ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे हैं, खजूर रोजा खोलने का प्रोडक्ट है समझते अपन, डेली लाइफ में नहीं खा रहे हैं अपन, तरकारी तो मालूम ही नहीं है भाई। आप नींद में सोचते कि ये खाली गोश्त, सोने से पहले गोश्त, हाई कोलेस्ट्रॉल चीज़ा, रात के 2 बजे दोशा खा रहे हैं भाई अपन, लाइट बोल के, उसके ऊपर बटर चीज रह रहा, वो लाइट है। सर इस पे तो मेरे को बहुत ज़बरदस्त मतलब बात करना है। आजकल जो हैदराबाद में ट्रेंड बन गया रात का खाना, देखो भाई मैं जहाँ तक मेरी पर्सनल रिसर्च है, मैं जो मेरी थॉट है कि उसका मेजर रीज़न क्या है, तो अपना जो ट्रेडिशनल हो गया जगना, रात का फंक्शंस, रात में फंक्शन करो, और मेरा खुद का भी रात में हुआ। और ये नहीं कि एज अ डॉक्टर मैं बहुत अच्छा फॉलो करूँ, मैं मजबूरन मैं भी जग रहा हूँ, मेरा भी टाइम पे नहीं है खाना। हाँ कुछ चीज़ें हैं मैं कंट्रोलिंग में रखा, हाइब्रिड फूड मैं नहीं लेता। और अपने पास मैं इन्फ्लुएंसर्स को भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, हेल्थ के ऊपर भी बात करो। बिल्कुल, फूड ये आपका भाई आपकी इंडस्ट्री है, मेरे को उससे कोई मत, लेकिन एटलीस्ट हेल्थ के ऊपर भी बात करो। मैं जिसको भी बोल रहा हूँ तो देखेंगे भाई हेल्थ क्या होती। भाई देखो हैदराबाद का माहौल डे बाय डे ऐसा चेंज हो रहा, अपन दुनिया में जाने जाते बिरयानी के नाम से, निज़ाम सरकार के नाम से, चार मीनार के नाम से, अपने कल्चर के नाम से, अपनी यूनिटी के नाम से। अपने पास कम्युनलिज्म नहीं है कुछ भी। हैदराबाद एक मेहमान नवाजी के नाम से जाना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में ऐसा सुना जा रहा है कि भाई हैदराबाद के लोग क्या सिर्फ खाने पैदा हुए। 2008-10 में मैं जब स्कूल में था तो मैं सोचता था कि भाई हैदराबाद के लोगों में नेमत है अल्लाह की, कि इतना आलिशान, इतना ज़ायक़ेदार सर्विंग खाना, मतलब यानी कि बड़ी जगह जो मेहमान नवाजी से आपको 50 डिशा मेरे खाने दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता आपको। ये मेरी सोच थी, लेकिन वो खाना आपको अजाब हो जा रहा है राइट नाउ। सही है, आप इतना खा जा रहे हो उसको, मिठा भाई एक कटोरा मिठा जो आप खा रहे हैं 15 दिन की शक्कर है वो, दूसरा मिठा पसंद आ गया तो आपको ऑलरेडी इंटेक जो पर डे शुगर होना है आपको वो हो गई सुबह से शाम तक में। आप फिर दावत में जाके आप 4-5 कटोरे मिठा खाएंगे तो फिर आपको क्या होंगे शुगर। अपन डायबिटीज के नाम से जाना चाह रहे हैं इंडिया में भी राइट नो। हैदराबाद डायबिटीज का कैपिटल होगा। कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस इश्यूज, किडनी इश्यूज, क्रिएटिन बढ़ जा रहा, क्या बोलते प्रोटीन छोड़ो, हर चीज में अपन गोश्त को ऐड कर देते। खाओ नहीं खाओ नहीं। एक आप सुने होंगे 10 साल पहले आइडिया का एक स्लोगन था, वॉक एंड टॉक, वॉक एंड ईट। आप खाओ चलो तो उन्हें गलेंगा। बॉडी का एक निज़ाम है, आप नाश्ता दियो उन्हें दोपहर का नहीं मिलता होगा बोल के बैकअप रखती, दोपहर का खाओ फिर बैकअप, रात का खाओ फिर बैकअप। वो बैकअप को गलाने के लिए आपको चलना है। सही है भाई मेरे से जिम नहीं करो भाई, वॉक करो, एटलीस्ट आधा घंटा वॉक करो, 1 घंटा वॉक। गोरे 10,000 स्टेप चलते भाई, 10,000 स्टेप, 1000 नहीं चल रहे हैं अपन। तो टाइम नहीं है बोल के नहीं निकलता, टाइम निकलता। अर्नोल्ड शूटिंग एक्टिंग सब करने का दोनों जिम को कैसा टाइम निकालते थे। सही है। सलमान खान ये लोग कैसा निकाल रहे हैं टाइम, अपन भी निकाल सकते, बट अपने को लेजीनेस बोलते, अपन बेड पे लेट के बिजी है बोलते एज ए हैदराबादी। तो मैं भी हूँ भाई लो में शामिल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं फॉलो करता हूँ। हाइब्रिड फूड मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ, शुगर मैं बहुत लो इंटेक करता हूँ। और भी ऐसे चीज़ें हैं जैसा कि आप देसी चीज़ों पे जाओ, ऑर्गेनिक पे जाओ, नहीं मिला तो एटलीस्ट खाओ, ये खा लो नो प्रॉब्लम, लेकिन खाओ। फ्रूट्स नहीं खा रहे अपन, ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ सुबह में उठे तो तेल, रात तक तेल। अपन शवरमा लेने जाए तो डबल मेयोनीज डाल के दियो बोलते, वो तो बहुत ट्रेंड चल तो रहा है। अपन जबान के मजे को खाते हैदराबाद में खाना, बस सेहत को नहीं खाते। सही है, क्योंकि अल्लाह मालिक है बोल के चल रहे हैं अपन, अल्लाह ही मालिक है हकीकत, लेकिन सेहत अपने हाथ में। लास्ट में मोमेंट में अपन रिग्रेट करते, अरे जब कर लेना था, जब हो जाता था। अपने पास एक ही डायलॉग बहुत फेमस है,
आखिर अव्वल मरना ही है, मरना ही है जो खाते खा के मरो भाई। बोले अपन फैमिली पे क्यों बोझ बन के मर रहे हैं? सही है। आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं, फैमिली परेशान, आप खुद का स्टूल साफ नहीं कर सक रहे हो टाइम पे, फैमिली को कहीं सही है। आप आपका खाने का शौक करे, फैमिली पे कहीं को जुल्म, चलते फिरते मरो भाई। अल्लाह ताला सेहतमंद ताकतवर मुसलमान पसंद कराए कि हेल्दी मुसलमान, हेल्दी लोग पसंद करा में बोले। खाना हेल्दी दिया अल्लाह अपने को, शहद नहीं मालूम अपने को, अपन बाय वन गेट वन खरीदते हैं, डुप्लीकेट असली है मेरा लियो नहीं खरीदते अपन महंगी चीज सेहत की चीज खरीदना सोचते हैं अपन, लेकिन आप दावत में 50 लाख उड़ा देंगे, जब नहीं सोचेंगे अरे भैया बादाम बहुत महंगा दिख रहा नको, वो रहता 2000 का, 2 लाख आप उड़ा दिए, आपको फर्क नहीं पड़ा। 2 लाख रुपए की फोन गाड़ी घोड़ा, भाई आप बॉडी से जो चीज कमाते आप उसका केयर करते, मटेरियलिस्टिक, यानी कि सर्विसिंग टाइम पे कराना है, तो इसको फेंक दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं खरीद सकते, जिस्म को नहीं खरीद सकते आप, ऑर्गन को नहीं खरीद सकते आप, वो अल्लाह जो चीज़ दिया वो प्राइसलेस है, आप उसकी अहमियत नहीं कर रहे, फिर उसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? अब कुछ पेशेंट्स मेरे को बोलते हैं भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? पूछे, काम छोड़ दो बोला, घर में रहो मस्त, मगरिब में खाना खाना, ईशा में सो जाना, ताजुद में उठो, फजर में उठो, वॉकिंग एक्सरसाइज, स्विमिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, और क्लीन खाना खाओ, पानी अच्छा पियो, हाइड्रेट रखो बॉडी, ये सब चीज़ें फॉलो, नेचर में रहो जाके। पॉल्यूशन डस्ट बहुत ज़्यादा ओवर होगा अपने पास, मास्क बहुत ज़रूरी होगा अपने को, लिटरली पॉल्यूशन बहुत होगा अपने पास। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप मस्त सुकून से घर में रहो, खाओ, अच्छा एक्सरसाइज करो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप काम भी करेंगे, रोटेशनल शिफ्ट चल रही, मैं रात में भी जॉब कर रहा हूँ, मैं दिन में भी कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, फिर ट्रैवल करके आ रहा हूँ पॉल्यूशन में, फिर खा रहा हूँ, क्या भूख लगती है, मंदी खा ले रहा हूँ, बिरयानी खा ले रहा हूँ, यहाँ तक खा रहे हूँ भाई। सही है। उसको हजम करने के लिए अपन थम्स अप पीते, फिर रात के 2 बजे भूख लग रही, चलो भाई वहाँ के पाए खा लेंगे, वहाँ के वो खा लेंगे, लास्ट कोटा चाय पीने सो जाना है, मस्का बन, उसके ऊपर भी मस्का बन, मलाई बन, सोने से पहले। तो नींद में से उठे जब तक रात तक अपन सिर्फ खा रहे हैं, गला रहे हैं के साथ, सही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है गलाने का। अपन थम्स अप से गलता समझते, नहीं भाई शुगर है वो भी, कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक लियो आप, शुगर है वो। तो आप क्या जा रही है अपनी, ये यूथ तो ऐसे हो गए भाई हड्डी, भाई इन्हें इसको क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, उन्हें एक्सरसाइज नहीं, उन्हें कुछ नहीं, शौक़ा अपने पास, अल्लाह मालूम कौन से शौक़ा, बट हेल्थ को अल्लाह के हाथ में है भाई। सर अभी आप थोड़ी देर पहले पीसीओडी के बारे में बोल रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस? देखिए उतना ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। पीसीओडी पीसीओएस लेडीज़ में एक मेंसेस इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये मेंसेस से ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं। तो इसमें क्या होता, वो लोग की हार्मोन इम्बैलेंस होते, उन लोगों का थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस होता, वेट गेन, बॉडी ब्लॉटिंग, एंड ये मैं बिफोर मैरिज की चीज़ें बता रहा हूँ। अगर शादी हो गई तो ये प्रॉब्लम तो बराबर कंटिन्यू चलेंगे साथ में, साथ ही साथ कंसीविंग इशू सबसे ज़्यादा है उनको, जो एग्स रहते हैं उनको कंसीव होने के लिए, वो उनको प्रॉपर रिलीज नहीं होते, हुए तो लोग हार्ड शेल्स में रहते, कंसीव नहीं होते। हम लोग कुछ ऐसे ऐसे केसेस है जिसको 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, 18 साल हो गए शादी हो गए, वो लोग कंसीव नहीं हो गए। अब भाई अल्लाह के हाथ में है, ये तो बात बराबर है, लेकिन आपका काम है ट्रीटमेंट भी लेना। खाली मेडिकेशन पे आप डिपेंड रहेंगे, मैं मेडिकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लियो बराबर आपको लेना है, बट बॉडी साफ भी करो आप। तो हिजामे से इसका इफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम लोग वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देखे हुए पीसीओडी पीसीओएस कंसीविंग इश्यूज में स्पेशली, जब कब सप्लाई हो गया खराब खून निकलेगा तो नया खून का जो फ्लो आएगा, वो नया खून आपके डाइट मेडिकेशन से आएगा। वो खून क्या डाइट लिया आप, सोर्स ऑफ ब्लड क्या है आपका, और वन ऑफ द मेजर रीजन पीसीओडी आने का, ये भी एक क्वेश्चन है, आ रहा है क्यों? देखो भाई अपने पास का फूड लाइफस्टाइल सही नहीं है। अपन जो हाइब्रिड फूड, स्पेशली चिकन हाइब्रिड है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोटीन सोर्स है ना, बोलते नहीं, वो आपका टेस्ट बड फूड हो गया, वो ज़बान के लिए आप चिकन खाते, कोई प्रोटीन सोर्स के लिए नहीं। आप स्पेशली बच्चियों में चिकन सेट के उनको दूसरा कोई मीट पसंद नहीं आता, आप देसी चिकन जो नहीं खाते वो लोग, उनको हाइब्रिड चिकन होना, तो वो लोग चिकन 3 टाइम खा रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग डीप फ्राइड फूड्स ज़्यादा खाते हैं, शुगर कंज्यूम ज़्यादा है उनका, क्रीम मेयोनीज चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनकी बॉडी पे अफेक्ट होने की वजह से, कुछ केसेस ऐसे देखे हम लोग, अर्ली स्टेजेस, अर्ली एज में उन लोग को मेंसेस आ गया, जो एज में आना है वो जब नहीं आए, अर्ली में आ गए,
तो उन लोगों की साइकिल पूरी शादी तक, शादी के बाद तक भी खराब रह रही और उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। एक पर्सनल इशू है बोल के वो लोग ज़्यादा उसको एक्सप्रेस करके घर वालों को नहीं समझा सकते, लेकिन इस पर तवज्जो देना ज़रूरी है। इससे हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं बच्चियों में, लेडीज में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई राइट नाउ, पीसीओडी, पीसीओएस और आपके थायराइड, कंसीविंग प्रॉब्लम शादी के बाद, उससे बॉडी ब्लॉट होती, वेट गेन की हो जा रहा थी जल्दी। और एक चीज़ भाई, अपने बच्चियों में एक्सरसाइज नहीं है, फिटनेस नहीं है, वो लोग एटलीस्ट वॉक तो करना, जिम नहीं गए वॉक तो करना। फिटनेस अवेयरनेस नहीं है भाई अपने पास ज़्यादा। अपने पास जिम बोले तो बॉडी बनाने के लिए हो गई, नहीं भाई फिटनेस के लिए करो आप। बॉडी को फिट रखना ज़रूरी है। 30 के बाद तो मसल लूज होना शुरू होता है, जब तो और ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज करना। मसल मेंटेन रहने से आपकी बॉडी मेंटेन रहेंगी, क्योंकि मसल खा जाता है आपका ग्लूकोज। सही है। तो ग्लूकोज नहीं खा रहा होने, मसल उल्टा लॉस हो रहा है, शुगर आ रही है लोगों में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है बच्चियों में, वो इस वजह से पिंपल एक्ने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत इश्यूज हो रहे हैं। उन लोगों को ये चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है। मेरा तो ये मैसेज रहेगा उन लोगों के, जिसको भी ये प्रॉब्लम्स है या कुछ भी प्रॉब्लम है, हिजामा अपनी ज़िंदगी में आप एक्सेप्ट करिए, लाइए, डरने की चीज़ नहीं है। पुराना खून निकालिए, लॉजिकली समझिए, पुराना खून निकालो, नया खून बनाओ, डाइट एंड मेडिकेशन इस्तेमाल करके, लाइफस्टाइल भी चेंज करके, तो आप हेल्दी रहेंगे। बैठी जगह में ये मैजिक पिल है, मैं खा लूँगा हेल्दी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। सब आपको मेहनत करना है। 1 करोड़ का आप ट्रीटमेंट कराओ वेट लॉस का, उसमें भी डाइट है, उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें भी एक्सरसाइज है। सही है। जब अपन कर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ खर्चा करें ना, घर में बैठी जगह कर लो ना भाई, डाइट रिस्ट्रिक्शन सब कर लो। सर मैं लास्ट बोल के क्वेश्चंस बढ़ाते नो वरीज, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद इंशाल्लाह अपन पॉडकास्ट खत्म करेंगे। सर जो जिसको पिंपल्स आते, मैं बहुत सारे वीडियोस देखा, फेस पे हिजामा कपिंग लगाते, उससे भी फर्क होता? बिल्कुल एग्जैक्टली। फेस एक ऐसा एरिया, एंटी ग्रेविटी एरिया, खून नीचे जाता, हार्ट फोर्सली भेज रहा खून। सजदे में हम जब जाते, खून जब भी आंखों को, सिर को और फेस को मिलता, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर यहाँ पे नहीं होने की वजह से, एज वेल एज फेस एक्सपोजिंग एरिया है आपका, धूप, पोल्यूशन, डस्ट, बहुत सारे चीज़ों में। और अगर अपने फेस से पसीना नहीं निकल रहा अभी बैठी जगह, तो फैट ग्लैंड अंदर जमा होते, उससे पिंपल, एक्ने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज हो रहे हैं। तो उसमें हिजामा यही हेल्प करता है कि जैसा बताया, आप खून से जिंदा है, खून खराब आप खराब, बिल्कुल पुराना खून आप निकालो, नया खून की डाइट लियो अच्छी, और मेडिकेशन कुछ लियो, क्योंकि स्किन की लेयर अगर डेड हो गई, मैं डेड स्किन नहीं निकाल सकता, मैं डेड ब्लड निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए एक एक्सटर्नल सपोर्ट मेडिकेशन लियो आप, एक्सफोलिएशंस यूज कर सकते हैं आप, कोई डर्मा को कंसल्ट करके, कौन सा भी ट्रीटमेंट कराओ आप डॉक्टर करें, खून साफ करो, ट्रीटमेंट करो। फेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट है हिजामा, साइनस के लिए हेल्प करता, फेस पे पॉइंट, आई विजन के लिए हेल्प करता है हिजामा, पिंपल एक्ने के लिए हेल्प करता, और फेस ग्लोइंग के लिए, स्किन एजिंग के लिए भी हेल्प करता। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी फॉर योर मेंटेनिंग योर कोलाजिन। जो कोलाजिन आज के टाइम में हम एक्सटर्नली ले रहे हैं, वो आपके फूड सोर्स से नहीं ले सकते आप, होता तो आप एक्सटर्नल लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप कोई ब्रांड देख के लियो, कंसल्ट करो न्यूट्रिशनिस्ट से। लेकिन फेस का अगर आपको वाकई में कोलाजिन मेंटेन करना है, हिजामा इज बेस्ट थेरेपी फॉर यू। खाली मसाज से आपका मसल लिफ्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, लेकिन डेड ब्लड नहीं निकल सकता। हिजामे को मदर ऑफ थेरेपीज बोलते हैं, फादर ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। इसके मुकाबले की कोई चीज़ आपकी बॉडी इतना ब्लड डिटॉक्स नहीं कर सकती। सर थैंक यू सो मच, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हासिल हुई। मैं उम्मीद करता हूँ पब्लिक को भी इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ही यही है जीशान भाई, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह, क्योंकि आप ये एक मुकाम पे मेरे को बुलाए, आप एक मौका दिए ये चीज़ बोलने का। देखो भाई, इल्म की आपको पूछूंगी, मैं दिया था इल्म, तुम क्या करें, वजू के पानी की पूछ है। तो हम लोग का एक सोच है भाई कि अल्लाह इल्म दिया, और हम लोग का एक पैशन है हिजामा, हम लोग चाह रहे हैं लोग इसमें फ़ायदा उठाए। खुशी होती है हमारे को जब पेशेंट में रिजल्ट देखते हैं हम लोग, अरे भाई हिजामे से फ़ायदा हुआ, शिफा देने वाला अल्लाह है। लेकिन हम कोशिश हमारी थी, अल्लाह ये हाथ में हुनर दिया, सुन्नत है, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वो सवाब मिल रहा। हम खुशकिस्मत है, हम सोच लेते कि भाई ये चीज़ से हमारे को रिज़्क़ दे रहा अल्लाह, सुन्नत की चीज़ से। हमारा पूरा टोटल कॉन्सेंट्रेट रहता है कि भाई आप 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो 200 का एफर्ट दियो। अल्लाह ताला बोले खैर है अगर आप नापतोल में ज़्यादा दे दिए तो हमारे हाथ तो नापतोल का काम नहीं है, सर्विस है। तो हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट सर्विस दो। काउंसलिंग में 1-1 घंटा देते हम लोग, 1-1 घंटा काउंसलिंग में देते, ताकि पेशेंट प्रॉपर समझे, क्योंकि हिजामा डर लेके आ रहे हैं लोग, तो उस वजह से हम लोग चाह रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि
दूसरे भी लोग इसको अवेयर करें, मेरे ज़रिए बोल के नहीं, जो भी हिजामा थेरेपिस्ट है उनको भी है नॉलेज, वो लोग करिए, नहीं है मेरे से पूछिए, आई एम रेडी टू गिव एनीथिंग अबाउट हिजामा। और ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, भाई 2-3 दिन की क्लास में मत सीखो हिजामा। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, मेरा खुद का है और भी है सेंटर्स, प्रोफेशनली जाके हिजामा सीखिए। ऑनलाइन हिजामा नहीं सीख सकते, आपको थ्योरेटिकली सिर्फ समझाया सकता, ऑनलाइन प्रैक्टिकल आपको बैठ के सीखना है सामने। तो ये सब चीज़ें हैं, आप मौका दिए ये चीज़ को आगे बढ़ाने का, अल्लाह आपको इसका अजर देगा बराबर। और लोगों से भी उम्मीद है कि लोग ये चीज़ को अपनाएं, मेरे पास ही नहीं कहीं पे भी कराइए, लेकिन हिजामा अपनी लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ बनाए। हदीस है, इसको आदत बना लो, ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। तो हर इलाज से बेहतरीन इलाज हिजामा है, शिफा की जितनी भी चीज़ दुनिया है उसमें सबसे बेहतरीन शिफा हिजामे में। तो हिजामे में बहुत सारे फ़ायदे हैं, बस करने वाला आप वेरीफाई करके करिए, हाइजीन वर्क मेंटेन होना ज़रूरी है हिजाब। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर ईसा हुसैन का कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आईडी सब डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। जिसको भी कॉन्टैक्ट करना है प्लीज़ गो अहेड। एंड अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ सब्सक्राइब मैगी वाइन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।